है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कल धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ यह श्रावक और श्रमणों की अपेक्षा से कहा गया था। आज का ये विषय था स्वाध्याय के समय पर, जिसमें धर्म अर्थ और काम एक प्रकार से गृहस्थों में होते हैं, किंतु यह भी एक प्रकार से अन्यत्र जो उन्मार्ग हैं उनसे बचने की अपेक्षा से श्रावकों को ये तीन की मुख्यता होती है। और मोक्ष मार्ग में तो श्रमणों का तो मुख्य रूप से कथन आता है। यही एक श्रावक और श्रमण के रूप में अथवा अनु और महाव्रत के रूप में हम दो भागों में बांट सकते हैं। अनुवृत्ति को अनुवृत्ति इसलिए कहा कि श्रमण पूरे पाप का त्याग करता है तो श्रावक पूर्ण नहीं कर सकता, किंतु एक देश करता करता हुआ वह महाव्रत की ओर अपनी नज़र रखता है। घर में रहना होता है और कार्य भी कुछ करने होते हैं, लेकिन वो कार्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं होते किंतु साधक होते हैं। इस प्रकार आचार्यों ने इन लोगों के लिए व्रतों के बारे में विषय रखा। इसमें अनुव्रत के साथ जो 5 पापों का त्याग, अनु में एक देश त्याग करना, यह गृहस्थों का श्रावकों का धर्म माना गया। अब इनमें निखार लाने के लिए गुणव्रतों की व्यवस्था करते हैं। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ऐसे 3 गुणव्रतों का व्यवस्था की। गुणव्रत क्यों कहा इनके लिए? इसलिए जो अनुव्रत है 5, उनमें गुण में समृद्धि और उनको सक्षम और उनको तीखापन देने के लिए इनको गुणव्रत अनुव्रहनाथ गुणव्रत, अनु में अनुव्रत, ब्रह में विकास, उनको विस्तार रूप देने के लिए इनको गुणव्रत यह सार्थक नाम है। आज जो आप लोग इतने उलझते चले जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा और विचार करना पड़ता है। इनमें और एक आध गुण जोड़ दे तो और अच्छा है, नहीं समझे? ताकि पाप जो है ना, आपने सीमा तो बना दी, लेकिन सीमा बनाने के उपरांत वे सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप भी जो बनता रहता है वह भी छूट जाए। इसके लिए आचार्यों ने देशव्रत और दिग्व्रत 2 रखे हैं। दिग में दिशाओं में कहाँ तक हम आ सकते हैं, आना जाना इत्यादि का पेशा से। ऐसे ऐसे आप देशों में जाकर के रह रहे हो जिसको भारत कहना मुश्किल जैसा हो गया। हम भारत जा रहे हैं, ऐसे कई लोग आते हैं बॉर्डर के ऊपर से, सीमा से, कहाँ जा रहे हो? हम भारत जा रहे हैं। है भारत में, लेकिन उनका संबंध विदेशियों के साथ ज़्यादा जुड़ने के कारण ऐसा होता है। कोई बात नहीं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में सब करना पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप से आप बचना चाहे तो सीमा खींचते चले जाओ पापों के, तो आप बच सकते हो। इसको भी उन्होंने महाव्रत के रूप में उपचार से स्वीकार किया। आपकी आमदनी बढ़े इसलिए गुफाओं में बैठ कर के भी श्रमण लोग सोचते रहते हैं। सोच रहे हो आप क्या? आपके मतलब आपके पोषण के लिए श्रमण लोग जो है सोचते रहते हैं इन लोगों की भी वृद्धि हो, इनका भी
इनकी पालनी भारी हो और पाप की पालनी हल्की हो, भारी नहीं। हाँ, पाप की बाल्टी को हल्की करने के लिए आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म पापों से भी आप बचोगे, आप तो भारी हो जाओगे। तो एकाध भाव में आपको भी वहाँ तक जाने का, पुरुषार्थ करने का अथवा सौभाग्य प्राप्त हो सकता। इसमें एक अनर्थ दंड वृत्ति भी दिया है। अनर्थ दंड वृत्ति का अर्थ होता है जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता और वो करते रहते हैं, उसके द्वारा पाप का बंध होता है। आज वर्तमान में आपका संबंध जो है एक प्रकार से बहुत लंबा चौड़ा होता जा रहा है, उससे आपको बचना चाहिए। क्योंकि अनेक प्रकार की बातों, अनेक प्रकार की घटनाएं, अनेक प्रकार के नहीं करने योग्य बात आदि आदि से परिचय उत्पन्न हो जाता है, तो आपके घर में भी वह प्रदूषण फैल जाता है। उससे बचने के लिए उन्होंने ये कहा, सबसे ज़्यादा अच्छा आज नियम माना जाएगा। तो हमने सोचा आप लोगों के लिए कि एक सज्जन आए थे, महाराज हमारा एक हफ्ते में एक दिन मोबाइल का त्याग। हमने कहा ये बहुत अच्छा, हमारे लिए तो आपने बहुत ही अच्छा नियम बता दिया। अब एक ही दिन क्यों भैया, इस देवता से तो सब लोगों को दूर से ही हाथ जोड़ देना चाहिए। इसके कारण हमारे आराध्य देवता की पूजा रुक गई है और ये देवता इतने सिंहासन पर जाकर के बैठ गई, इनको वहाँ ऊपर से नीचे लाना कठिन बहुत हो गया। हाँ, इसी देवता ये जाकर घुस गई है, पूरा का पूरा अनर्थ का काम यहाँ से प्रारंभ हो गया। सार्थक होना था वो सब सारा समाप्त। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विदेशी लोगों के ये आविष्कार है, ये पक्का है, लेकिन ऐसे विश्व में सबसे ज़्यादा तो धनाढ्य है और इसी मोबाइल इत्यादि के माध्यम से वो बना है। लेकिन उनका नियम है वह अपने जीवन में एक बार भी मोबाइल का प्रयोग ही नहीं किया। सुन रहे हो आप लोग? अरे आपके यहाँ तो जैसे ताबीज लटकाते हैं ना या हार के जो बीचों बीच शिरोमणि मणिका लटकती रहती ना, ऐसे आपके इतने ही नहीं, नीचे की जेब में अलग है, बाजू के जेब में अलग है, ऊपर के जेब में अलग है, गले में अटक रहे। अब कोई आभरण पहनने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। धन्य है वो देवता, आपके आराध्य देवता, स्वप्न में भी आप उसको भूल नहीं सकते। बगल तो बहुत कठिन, वो तो पास रखते हैं, नहीं समझे, स्पंदन से ज्ञात होता है। दूर से जो आवाज आती है तो आवाज भी ना हो और वह पॉकेट में रखा रहता है, वो गुदगुद गुदगुद कर रहा है वाइब्रेशन जिसको बोलते। तब आप किसी को उठाता नहीं हो, अच्छा आपका मित्र है, वाइब्रेशन के माध्यम से आप हिलते रहते हैं। तो हम सोचते कि क्या हो रहा आपको, कोई खटमड़ आ गई? नहीं, कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं, कुछ तो होगा। इसलिए आपके बच्चे सारे बिगड़ने में कारण क्या है? तो हम सोचते हैं आपको आवश्यक है तो बहुत कम रखो, लेकिन इससे आपके गुणवृत, इससे आपके अनुवृत कभी भी निर्दोष नहीं पल पाएंगे। और सबसे ज़्यादा बुरे से बुरी घटनाओं का उसमें सब लेखा जोखा रखते हैं और छोटे छोटे बच्चे उन सब को चलाना जान रहे हैं, आप नहीं जान पाते, वो सब जान रहे हैं। उनका भविष्य कैसा होगा ये बताओ। और यहाँ करके आप कहते महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, तो आप तो आशीर्वाद दे चुके हैं, वही करता जाएगा, हम कैसे देंगे? आप लोगों का कर्तव्य है आप स्वयं भी कम करो और बच्चों को कहो, बच्चों बिगड़ जाएंगे, तुम्हारा कोई भी निर्वाह अच्छा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा व्यसन उसी से हो रहे हैं,
सबसे ज़्यादा जो है चीन अभक्ष भक्षण उसी के माध्यम से हो रहे हैं। घर में भोजन बनना मुश्किल हो गया है। आप क्या कह रहे हो? सबसे ज़्यादा व्यंजन भारत में बनते थे और न स्वर है न व्यंजन है। ऑनलाइन भोजन, इनलाइन भोजन, अंडरलाइन भोजन, क्या करे, कौन सी लाइन से भोजन आने लगा। और आप यहाँ पर आते हो यात्रा के लिए, इनकी यात्रा सही हो, कैसे सही हो बताओ। ऑनलाइन पूजन सब कुछ होने लग जाएगा, कोई बात सही से नहीं। ये महत्व घटता जा रहा है, इसलिए आप अन्यथा न ले। अच्छा है आ गया। मैं यहाँ पर आज जो है ना थोड़ा सा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मोबाइल के वृक्ष ने, हमने कहा भाई ये बहुत अच्छा है, सबके दिलवा दो। अब बताओ, इसको आप बढ़ाते जाओ एक दिन में। जो दादाजी हैं उनके भी हाथ में भी मोबाइल आ गए तो क्या, कौन से मंजिल पर जाना, कौन से मंजिल पर आना, कहाँ से आया ये भी बोलना मुश्किल हो गया। बेटे हैं ऊपर, लेकिन कहाँ से बोल रहे हो? दिल्ली से बोल रहा हूँ। तो आ ही जाता है, क्या करें। इसलिए इससे आपका देश व्रत भंग हो रहा है, दिग्व्रत भंग हो रहा है। अब अनदंड भी तो आ ही गया, मतलब आपके 12 व्रतों में यह सब निकल गए। देश व्रत, अब जो शिक्षा व्रत है, अब शिक्षा कौन सी मिल रही है आप ही जानो। ज़्यादा समय नहीं होने के कारण आज तो इतने ही दिग्व्रत, देश व्रत और अनव्रत व्रत के बारे में